और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज है जनाब 6 फरवरी 2026, 6 फरवरी 2026। और मेरे पास आज सुबह सुबह ना इतना कुछ है दिमाग में, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बोलूँगा नहीं, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बोलूँ, पता नहीं जी, देखते हैं। क्योंकि अभी मैं खुद सो के उठा हूँ, तो अभी हमें ना ज़रा सा जो दिमाग के अंदर जितना कंटेंट है ना, कंटेंट से मुराद जितनी बातें हैं, उनको थोड़ा फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। तो खैर जी, ये तो बात होगी आज के दिन की। मौसम की अगर बात करें तो जी मौसम है बड़ा ही ज़बरदस्त। ये हमारा बाय द वे कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड है जी, तो माजरत अभी भी जी हमें कभी कभार ना कुछ कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ जाती है कपड़े शपड़े सुखाने के लिए। और वैसे भी ये काफ़ी अरसे का बाहर पड़ा है, तो इसलिए ज़रा मिस कराएं। तो टेम्परेचर मॉडरेट है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और हालात जो है ना वो एक्सेप्टेबल हैं। तो चलें जी, मैं जल्दी से अपने मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाले कप में कॉफ़ी बना लूँ, तो फिर इकट्ठे बैठते हैं जनाब ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी, और फिर ना ज़रा गप लगाते हैं। ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी की उर्दू ट्रांसलेशन के कॉफ़ी के कप के साथ बैठते हैं और फिर ज़रा गप लगाते हैं जी, आज हार्ट टू हार्ट। तो हम अपनी मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाले कप में कॉफ़ी बना के आ गए हैं। और हाइलाइट्स पे जाने से पहले जी एक छोटा इंट्रोडक्शन जो मैं अमूमन डेली करता हूँ। तो अगर तो आप हमारे नॉर्मल रेगुलर व्यूअर हैं, जो कि रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते हैं, तो जी और जी जनाब आपको वेलकम। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, अगर आप कहीं से घूमते घुमाते हमारे चैनल के ऊपर आ गए हैं, वीडियो के ऊपर आ गए हैं, तो जी आपका भी वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा ए गेमे भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी और लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली वीडियोस बनाता हूँ, एज इन डेली लाइफ वीडियोस बनाता हूँ, विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनी क्लिक बेट, 100% रॉ अनसेंसर्ड लाइफ। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो डेली लाइफ देखने का जर्मनी या यूरोप में, तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बंदे रहें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। चलें जी, अब चलते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। तो हाइलाइट्स में सबसे पहली हाइलाइट जो हमारे पास है वो है स्ट्राइक्स इन जर्मनी। तो इस हफ्ते के स्टार्ट में भी कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड स्ट्राइक्स थी जर्मनी में, बड़ी सिटीज़ में, मेनली मंडे और ट्यूसडे को। तो नेक्स्ट वीक के अंदर भी कुछ स्ट्राइक्स आ रही हैं। और ये जो स्ट्राइक्स हैं ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड नहीं है, इनके अंदर और भी कुछ सेक्टर्स एंड एरियाज़ हैं जो जो के स्ट्राइक पे जाएंगे। तो कौन कौन से एग्जैक्ट सेक्टर्स जाएंगे या कौन कौन से एग्जैक्ट वो जाएंगे, उसके ऊपर भी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जस्ट एज अ प्री इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट वीक में स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं। तो भाईजान अपने अगले हफ्ते को आप उस तरीके से प्लान करें। इसके अलावा जी विंटर ओलंपिक्स का स्टार्ट आज से हो रहा है मिलान में। तो अगर आपका ओलंपिक्स में या विंटर ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप आज से वो भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी अगर हम अपनी देसी हाईलाइट की बात करें, तो वही जो हफ्ते के मैंने स्टार्ट में आपसे जिक्र किया था जी, पाकिस्तान में 6 7 8 मतलब 6 7 8 फरवरी को बसंत है। तो बेसिकली बसंत का जो इवेंट है वो कल रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और इसके ऊपर मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि समझ गए होंगे आप। और आ, दोबारा समझ गए होंगे आप। और हम दुआ करते हैं जी, अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। हाँ जी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन तो भाईजान ऐसे ही है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो जो जैसे खुश होता है भाईजान, आप वैसे खुश रहें। बेहतर क्लीन अप्रोच यही है। तो चलें जी, ये तो बात हो गई हमारे हाइलाइट्स की। और अब हम ज़रा कॉफ़ी पी लें, क्योंकि अब ये ठंडी होने के किनारे आई है। तो कॉफ़ी पी के तो फिर बाकी की मामलात को देखते हैं। अच्छा, जैसा आपसे सुबह भी जिक्र हुआ था जी, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे पाइपलाइन में, जिनके ऊपर मैंने आपके लिए वीडियोस बनानी थी। और उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था इंडिया और ईयू का रिसेंटली जो एफटीए साइन हुआ है, वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली क्या है, एफटीए का मतलब क्या है, और इसका ओवरऑल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मतलब क्या बनता है। तो मुझे ये टॉपिक इसलिए इंटरेस्ट करता है जी, क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों के बारे में पढ़ने का, रिसर्च करने का, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करने का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेवल पे। तो इसलिए जनाब मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी ये डिटेल शेयर करें, क्योंकि आपने भी इसको सुना होगा
न्यूज़ में, टीवी में आगे पीछे कि जी इंडिया का और यूरोपीय यूनियन का एक मुआहदा हो गया। तो वो बेसिकली लेमैन टर्म में, या जिसको सादा ज़ुबान में कहते हैं कि सादा ज़ुबान में उसका मतलब क्या है, वो मैं आज आपको बताता हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड FTA से। FTA का मतलब होता है जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और 27 जनवरी को, 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन का और इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया में। और ये एग्रीमेंट बेसिकली तब साइन हुआ है जब यूरोपीय यूनियन का जो डेलीगेशन था वो इंडिया को विज़िट कर रहा था। उन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का पार्ट भी बने और बाद में फिर ये एग्रीमेंट था ये इंडिया में साइन हुआ। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट, मैं तो इसको कहूँगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है जी। और बहुत सारी जगहों के ऊपर ये मदर ऑफ़ ऑल डील्स के नाम से भी कोट हुआ है। टोटल जितने इसके ऊपर वर्किंग हुई है जी और जितना इसको टाइम लगे, तो तकरीबन 20 साल का टाइम लगा। और उसके बाद फाइनली इंडिया का और यूरोपीय यूनियन का ये एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली जो की हाइलाइट्स हैं इस एग्रीमेंट के, उसमें एक तो जो टैरिफ है उसकी टैरिफ कम होंगे या टैरिफ ख़त्म होंगे। और उनमें जो है वो तकरीबन 90 से 95, 90 से 95% चीज़ों के ऊपर जो टैरिफ हैं वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। उनमें जो यूरोपीय यूनियन वाली जो साइड है उसमें क्या फ़ायदा होगा या उसमें यूरोपीय यूनियन क्या गेन करेगा इस एग्रीमेंट से, वो सबसे पहले तो जो ऑटोमोबाइल हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनकी ड्यूटी 110% से रिड्यूस हो के तकरीबन 10% पे आ जाएगी। डेफिनेटली एक कोटा, लिमिटेड कोटास के अंदर। और इसके अलावा वाइन्स और स्पिरिट्स जो EU से आती हैं वो 150, मतलब 150% से कम होके 20 से 40, 20 से 40% के ऊपर आ जाएंगी। और कुछ मशीनरी वगैरह जो EU से में बनती है और आती है उसके ऊपर भी जो टैरिफ्स हैं वो कम होंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इस एग्रीमेंट में अब इंडिया का क्या फ़ायदा है? इंडिया को यूरोपीय यूनियन जो है वो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस देगा जी। तकरीबन 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मतलब जो इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और यूरोपीय यूनियन में आ रही हैं। और इसमें जो इंडिया का फ़ायदा होगा उसमें इनको जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं जी उसमें इनको बूस्ट मिलेगा। और उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें लेदर है, उसमें फुटवेयर, आप जो जूते वगैरह पहनते हैं, उसमें आपके मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसको सी फूड वगैरह होता है, और आपके कपड़े वगैरह हैं, पैरल्स वगैरह, तो इसके अंदर वो फ़ायदा होगा। तो ये तो बात होगी दोनों साइडों की कि दोनों साइडों में फ़ायदा क्या है। यूरोपीय यूनियन का भी फ़ायदा है और इंडिया का भी इसके अंदर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फ़ायदा। अच्छा, इसके अलावा जी इस एक एग्रीमेंट से तकरीबन 144 सर्विसेज जो सब सेक्टर्स की हैं वो ओपन होंगी, जिसमें IT हैं, जिसमें प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जिसमें एजुकेशन है। और इसमें जो एक और चीज़ भी है कि टेम्परेरी स्टे ऑफ प्रोफेशनल्स, स्पाउस और डिपेंडेंट्स के साथ, तो वो उसमें भी काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो फ़ायदा आएगा इंडिया को यूरोपीय यूनियन में। और इसके अलावा जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आप आज की दौर में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे क्लाइमेट चेंज, या सुन रहे होंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो। आगे पीछे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी बिलियन ट्री सुनामी प्लान हुआ था, दरख्त लगे थे, सारा कुछ हुआ था। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही ज़रूरी एक मसला है जिसके ऊपर कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के काम कर रही हैं। तो जनाब अली तकरीबन 500 मिलियन यूरोस, 500, तकरीबन 500 मिलियन यूरो का क्लाइमेट सपोर्ट फ़ंड EU की तरफ से इंडिया को मिलेगा, जो इंडिया की जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी कि यूरोपीय यूनियन जो कि उस ग्रुप में है जो कि एक्टिवली इन चीज़ों को काम कर रहे हैं, तो वो अब फर्दर इंडिया को हेल्प करेगा तकरीबन 500 मिलियन यूरोस के साथ, कि वो भी अपना ग्रीन इनिशिएटिव को आगे लेके चले और उस चीज़ में वो फ़ायदा करे। अच्छा, अब इस FTA के अंदर सब कुछ ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुल गया है और सब कुछ ही फ़ायदेमंद हो गया और सब कुछ ही बड़ा ज़बरदस्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसा कि जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं इंडिया की तरफ से, वो इंडिया ने इस आर्टिकल से एक्सक्लूड कर दिए, इस एग्रीमेंट से एक्सक्लूड कर दिए। मतलब इस FTA एग्रीमेंट में जो सेंसिटिव आइटम्स हैं, जिसमें डेयरी है, जिसमें सीरियल्स हैं, जिसमें शुगर्स हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है।
ठीक हो गया जी। ईयू की तरफ से भी जो आर्टिकल्स इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं जिनके ऊपर टैरिफ मेंटेन किया गया है, उसमें बीफ है, उसमें पोल्ट्री है और उसमें मिल्क पाउडर्स वगैरह टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इससे एक्सक्लूडेड है। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर एक सेपरेट नेगोशिएशन चल रही है। तो उनमें बेसिकली दार्जिलिंग टी और शैम्पेन और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक सेपरेट ऑन गोइंग नेगोशिएशन के थ्रू हैंडल होंगी, या उसके ऊपर बाद में कुछ होगा तो जो भी होगा, मतलब अभी वो इस ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट जो है वो नहीं है। तो ये तो जी एक आसान ज़ुबान में एक समरी हो गई कि बेसिकली ये चीज़ है क्या और इसको मदर ऑफ़ डील्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, इसका स्पैन बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको मदर ऑफ़ ऑल डील्स कहा जाता है। अच्छा, अब अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डेफिनेटली जी जब इस इतने बड़े लेवल का और इतने बड़े स्कोप की जब आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो फिल फॉर नहीं हो जाते, उसको फिर टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में। तो दैट इज़ ऑलरेडी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ इसका जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर है, और इन मतलब अर्ली 27 या 28 फाइनेंशियल ईयर 27 28 फाइनेंशियल ईयर 2028 अर्ली 2027 तक ये अभी तक के वर्जन के हिसाब से ये इफ़ेक्ट में आ जाएगा। तो मतलब अगर आप 2026 के बाद के हिसाब से बात करें तो प्रिटी गुड टाइमलाइन, आई वुड से काफ़ी अच्छी टाइमलाइन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। और ये जनाब अली ऐसे है कि ये सीन है। अच्छा, अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है जी ये बेसिकली जब आप दो मुल्कों की बात करते हैं, एक मुल्क एक कमोडिटी बनाता है एक्सपोर्ट करता है, दूसरा मुल्क उसको इंपोर्ट करता है और आपका ऐसे ट्रेड चलता है, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स एक मुल्क में बन रहे हैं दूसरे मुल्क में जा रहे हैं उसकी प्राइसिंग और उसकी कॉस्टिंग का एक एक अपना पैरामीटर होता है। और जो प्रोडक्ट तो एक इंटरनेशनल ब्रांड का आपके अपने मुल्क में बनता है उसकी कॉस्टिंग और उसकी प्राइसिंग का एक अपना एक मैकेनिज़्म होता है। तो इंडिया के बारे में जी एक चीज़ हम लोगों को पता भी है और एक चीज़ क्लियर भी होनी चाहिए कि इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े यूरोपियन ब्रांड जो हैं उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं, मतलब वो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें मर्सिडीज़ है। तो मर्सिडीज़ बेसिकली इंडिया में भी प्रोड्यूस होती है और इंडिया के अंदर जो मर्सिडीज़ है वो लोकल प्रोड्यूस्ड यूटिलाइज होती है। तो क्या इन चीज़ों का फ़र्क, इस ट्रेड एग्रीमेंट का और टैरिफ्स का और उन चीज़ों का फ़र्क इतने छोटे लेवल के ऊपर पड़ेगा? अभी बहुत अर्ली है इस चीज़ के बारे में बात करने का, लेकिन जितना एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जितना मेरी रिसर्च है जी इस चीज़ के ऊपर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपके बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 to 1 इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे हैं पहले तो उनके ऊपर पड़ेगा। जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं डेफिनेटली प्रोडक्शन के बाद जो उसकी प्राइसिंग है या जो उसके मामलात हैं वो तो डेफिनेटली एक प्राइस के अंदर एक कॉस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं। इतने सब लेवल के ऊपर इमीडिएटली होगा या थोड़ा टाइम लगेगा, ये अभी थोड़ा सा अर्ली है, बट 1 to 1 जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर तो डेफिनेटली होगा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था जी उसके अगले दिन ही सोशल मीडिया के ऊपर एक आप कह लें एक लहर आ गई थी विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव गाड़ियाँ, जिसके अंदर था कि जी 110% से रिड्यूस होकर 10% हो गया। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो गाड़ी 1 करोड़ की या 1.5 करोड़ की है वो अब मिलेगी 60 लाख की, 65 लाख की, 55 लाख की, 70 लाख की, आगे पीछे। तो उसमें बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स भी थे गाड़ियों के, और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर मिस हुआ वो ये था कि वो ब्रांड्स की फैक्ट्रीज़ इंडिया में हैं और वो ब्रांड्स इंडिया में लोकली प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। तो जी ये एक थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट था। बहरहाल जी अगर आप मेरे से पूछें कि इसका फ़ायदा ज़्यादा किसको है, तो मेरे हिसाब से फ़ायदा दोनों पार्टीज़ को बहुत अच्छा है। जब आपका ट्रेड बेहतर होता है तो तब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, और ख़ास तौर पे इस टाइम के ऊपर जब पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पूरी दुनिया की इस वक्त जो पॉलिटिक्स की सिचुएशन है वो बड़ी ही एक अजीब, अजीब इज़ द रॉन्ग वर्ड जी, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेटजी और प्लेसमेंट ऑफ अलाइंस, जिसको सादा ज़ुबान में कहते हैं कि दोस्ती करना किसी के साथ या किसी के साथ मामलात को बनाना, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अभी रिसेंटली आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, हमने भी देखा कि यूएस ने बहुत सारे मुल्कों के ऊपर टैरिफ्स लगाए। वो बेसिकली क्या था जी, इजाफी टैक्स लगाए, जिसकी वजह से वो मुल्क जो यूएसए की मार्केट्स के अंदर चीज़ें बेच रहे थे वो चीज़ें बहुत महंगी हो गई, क्योंकि डेफिनेटली जब टैक्स लगता है तो वो वापस
प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर आता है, चीज़ की प्राइस के ऊपर आता है और फिर चीज़ महंगी हो जाती है, और जब चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है तो फिर उसकी फ़रोख्त उतनी कम हो जाती है। तो ऐसी एक डील EU जो कि एक सिंबॉलिक इकॉनमी को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बाद इंडिया जो कि एक इटसेल्फ बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था और स्टेप था इस सारी ट्रेड और इस सारी ट्रेड स्ट्रेटजी में और इस सारे ट्रेड मैप में पूरी दुनिया के। तो हमने कहा कि जी आपके साथ थोड़ी सी डिटेल में शेयर करें कि ये बेसिकली क्या था। अगर तो आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको कवर कर सकूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही तरीके से इस टॉपिक को कवर किया होगा। बट स्टिल डिस्क्लेमर, ये मेरी अपनी रिसर्च और ये मेरी अपनी उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कुछ फैक्ट ऊपर नीचे हो गया हो या कोई गलती हो गई हो तो जी माज़रत, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके साथ बिल्कुल जो सही फैक्ट्स हैं वो मैं कोट करूँ। तो चलें जी, ये तो बात हो गई इंडिया और EU FTA की। अब जनाब अली बाकी के मामलात को देखते हैं, और इसमें अब आपका एक सवाल होगा कि जी पाकिस्तान किधर। तो भाईजान इसका जवाब है, समझ तो आप गए होंगे, आप समझदार हैं, आप सारी बात समझ जाते हैं। तो हाँ जी, इस सारे दिन के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून दे चीज़ होती है ना, वो होती है ये। मतलब अगर ये चल रही है ना तो बस आपको और ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं चाहिए, बस ये चल रही हो, आप इसके साथ आगे यूं करके हाथ सेकें, पैर सेकें, टांगे सेकें जनाब, फुल मामलात इंजॉयमेंट वाले माहौल फुल। तो जनाब अब मैं बैठ के ये फुल इंजॉयमेंट वाला माहौल जो है वो इंजॉय करूँगा, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद हमारे कुछ मेहमान आ जाएंगे। कुछ मेहमानों को आज हमने बुलाया है चाय के ऊपर, तो वो हमारे पुराने गेम में पार्टनर हैं। जब वो आएंगे तो आपसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए, जब तक वो आते नहीं हैं तब तक के लिए जी मैं थोड़ा सा इसको अब मैं इधर इंजॉयमेंट वाले माहौल को ज़रा इंजॉय कर लूँ। तो हमारे मशहूर गेमे पार्टनर जनाब मिस्टर मवानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जी। आए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर मवानी साहब। आपको इधर आना पड़ेगा मवानी साहब, हमारा गियर थोड़ा सा अपडेट हो गया। तो मवानी साहब जनाब हमारे पुराने गेमे पार्टनर, और आज हम मवानी साहब के साथ बैठ के खाएंगे पकोड़े और पियेंगे चाय। सो क्वालिटी टाइम वेल स्पेंट विद मिस्टर मवानी, इसका उर्दू में तर्जुमा है कि जी बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम हमने गुजारा है मिस्टर मवानी के साथ। चाय शाय और पकोड़े शकोड़े जनाब हमने मामलात जो है ना वो गुड किए हैं। तो मवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बैठ के हमने गपशप लगाई, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो जनाब बैठा करें जी, लोगों के साथ बैठा करें, गपशप लगाया करें, दोस्तों के साथ बैठा करें, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और थोड़ा सा ना मामलात अच्छे हो जाते हैं। तो इसी के साथ जनाब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी आज की वो हो गई अब ख़त्म, और अब हम जो है ना एक्टिविटीज़ के अख्ताम के साथ ही आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे जनाब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।